दोस्तों, आप लोगों को कोरियन हॉरर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और कमाल की कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द विकेड। और इस मूवी में हम लोग एक साइको औरत की एक साइको कहानी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मेरे ख्याल से ये मूवी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द विकेड मूवी की एक डरावनी टिमोनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है सीयंग नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसने हाल ही में एक नए ऑफिस को काम के लिए ज्वाइन करा था। सी यंग अब जाकर अपना डेस्क वगैरह तैयार करके आज बैठ जाती है काम पे, पर थोड़ी देर बाद सी यंग को बुलाती है उसकी बॉस सी योन। अब दोस्तों सी योन सी यंग को डांटती है क्योंकि सी यंग ने काम ढंग से नहीं करा था। सी यंग को अब सी योन एक दिन का टाइम देती है पूरा का पूरा काम दोबारा करने के लिए, और सी योन ये भी बोलती है कि अगर सी यंग ने आज काम कर नहीं दिया तो वो उसकी एक उंगली काट देगी। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि सी यंग अपनी बॉस से बिल्कुल भी नहीं डरती और इतना ही नहीं, वो उल्टा सी योन से शर्त लगा लेती है कि अगर उसने टाइम से काम खत्म कर दिया तो उसकी बॉस को भी अपनी उंगली काटनी होगी, जिससे बॉस घबरा जाती है। खैर उस दिन लंच के टाइम पे सी योन अपनी बाकी कोवर्कर्स के साथ बैठी हुई थी और वो सब लोग सी यंग का मजाक उड़ा रहे थे कि वो कितनी ज्यादा अजीब है। एक लड़की सी यंग के बारे में एक कहानी भी बताती है कि जब सी यंग ऑफिस में नई नई आई थी तो सी यंग ने उस लड़की से बात करी थी और सी यंग ने बताया था कि कैसे बचपन में उसके बोलने भर से ही एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और उस लड़की ने अपना हाथ गंवा दिया था। ये बातें ऑब्वियसली क्रीपी थी और इस सब के चलते सब लोग सी यंग का मजाक उड़ा रहे थे, पर सी यंग दरवाजे के पास से सब कुछ सुन रही थी। अब लंच के बाद सब लोग काम कर रहे थे जब सी यंग अपने कोवर्कर ही वॉन को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। गिफ्ट में था एक कप जिससे ही वॉन खुश होता है, पर तभी बाकी लड़कियां आती है और सी यंग का और उसके कप का मजाक उड़ाने लगती है। सी योन तो सी यंग के कप को तोड़ ही डालती है, जिससे सी यंग को आता है गुस्सा और वो बाथरूम में जाके टूटे हुए कप को ही खा जाती है। अब इसके बाद थोड़ा सा खून सी यंग के होठों पे लगा हुआ था और एक लड़की जिसका नाम है सोजिन वो सी यंग को अपनी लिप बाम देती है। और दोस्तों सोजिन सी यंग के साथ हमेशा से अच्छे से बिहेव करती थी, पर क्यों ये सी यंग को समझ नहीं आता। खैर हमें जल्दी ही सी यंग की दिमागी हालत का पता चलता है, क्योंकि वो काफी अजीब चीजें करती थी अपने शरीर के साथ जो मैं गाइडलाइंस की वजह से नहीं बता सकता, पर सी यंग हमेशा उल्टे पुल्टे काम करके खुद को चोट पहुंचा लेती थी। थोड़ी देर बाद सी यंग को एक लोन कंपनी से फोन आता है और बातों से भी पता चलता है कि ये लोन कंपनी सी यंग को काफी दिनों से लोन दिलवाने की कोशिश में थी, पर आज सी यंग लोन कंपनी वाली एजेंट का सारा बायोडाटा उसे बता देती है, जिससे एजेंट डर के फोन काट देती है। मतलब दोस्तों सी यंग एक स्टॉकर भी थी। इसके बाद सी यंग को उसके कोवर्कर्स पिज्जा खाने के लिए बुलाते हैं और पिज्जा खाते वक्त सी यंग सी योन को उसका सारा बायोडाटा बता देती है और सी यंग सी योन के बॉयफ्रेंड का नाम भी जानती थी। और इस सब से सी योन घबराकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है और पूछती है कि क्या वो सी यंग को जानता है, पर उसके बॉयफ्रेंड को सी यंग का नाम भी नहीं पता था। खैर अब होती है रात और ही वॉन सी यंग को तोहफे के लिए फिर से शुक्रिया अदा करता है, पर सी यंग ही वॉन को साफ बोल देती है कि उसने बस उसे तोहफा दिया था, ना कि उसके साथ फ्लर्ट करने का इनविटेशन। ऐसी ही कड़वी बातें सी यंग सोजिन से भी करती है और ये साफ था कि वो नहीं चाहती कि कोई इसका दोस्त बने, पर कहीं ना कहीं सी यंग सोजिन से और ज्यादा क्लोज दोस्ती करना चाहती थी, बिल्कुल ऑब्सेशन वाली। अब सब लोगों के जाने के बाद सी यंग अपना काम खत्म करके जाती है सी योन के पास। सी यंग ने काम ढंग से किया था तो सी योन उसे अब घर जाने के लिए बोल देती है, पर सी योंग नहीं जाती और वो सी योन को याद दिलाती है कि शर्त के हिसाब से उसे अपनी उंगली कटवानी होगी। सी योन घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर सी यंग उसका हाथ पकड़कर उठा लेती है कैंची। सी योन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागती है, पर सी यंग उसका पीछा करती है डिमोनिक तरीके से और सी योन सी यंग से बड़ी मुश्किल से बच पाती है।
अब अगले दिन सीयंग सोजिन के लिए खरीद के लाई थी एक लिप बाम, पर आज सीयंग सोजिन को किस कर देती है लिप बाम देते वक्त, जो सोजिन को अच्छा नहीं लगता और वो भी अब सीयंग से थोड़ा दूर हो जाती है। सीयंग अपनी गलती के लिए सोजिन से माफी मांगती है, पर सोजिन उसे माफ नहीं करती और आज एक लड़का जी वो सोजिन से फ्लर्ट कर रहा था, जो सीयंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिनवो की वजह से सीयंग फिर से अपने साथ उल्टा सीधा काम करती है और यहाँ से सीन जाता है सी यॉन पे, जो अपने बॉयफ्रेंड को पागल सीयंग के बारे में बताती है। अब दोस्तों, सी यॉन का बॉयफ्रेंड एक डिटेक्टिव था और इसलिए सी यॉन अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है सीयंग के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए। अब उस दिन रात को सीयंग फिर से जाती है सोजिन के पास और उससे फिर से माफी मांगती है, पर सोजिन अभी भी उससे बात नहीं करती। यहाँ पे सीयंग सोजिन को बताती है कि बचपन में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि सब उसे चुड़ैल बोलते थे। और इस बात पे सोजिन बोलती है कि अगर तुम सच में एक चुड़ैल हो तो अपना काला जादू मेरे पे करो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। और दोस्तों, सीयंग बिल्कुल यही करती है। वो घर जाती है और अपने खून से शीशे पे सोजिन का नाम लिखती है। खैर, अब अगले दिन जिनवो काम पे नहीं आता, जिससे सोजिन को आ जाता है गुस्सा और वो सीधा सीयंग से पूछती है जाके कि उसने जिनवो के साथ क्या किया, पर सीयंग सोजिन को इस बात का जवाब नहीं देती। वहीं अब सीयॉन को अपने बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि सीयंग एक अच्छी इंसान नहीं है और उसका रिकॉर्ड कहीं भी लीगल तरीके से मौजूद नहीं था, और अब इसलिए बॉयफ्रेंड सीयॉन को बोलता है कि जितना ज्यादा सीयंग से वो दूर रहेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। इस बात से डर के सीयॉन अपने घर पे चले जाती है, जहाँ पे अब उसे डर लग रहा था, और तभी गेट पे आ जाती है सीयंग। सीयंग सीयॉन से बोलती है दरवाजा खोल, पर ऑब्वियसली सीयॉन दरवाजा नहीं खोलती। थोड़ी देर बाद जब सीयॉन चले जाती है तो सीयॉन के पास आता है एक डिलीवरी वाला, और बेचारी सीयॉन इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो अपना पार्सल भी डर डर के लेती है। खैर, उस रात को जब सीयॉन सो जाती है तभी आधी रात को उसे लगता है कि घर में कोई घुस आया है, और वो जब लाइट जलाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सीयंग डिमोनिक तरीके से उसके बिस्तर पे ही बैठी हुई थी। सीयॉन सीयंग से पूछती है कि वो घर के अंदर कैसे घुसी, पर इस सवाल के जवाब में सीयंग सुनाती है एक कहानी, और अब हमें पता चलेगा कि सब लोग सीयंग को बचपन में एक चुड़ैल क्यों बोलते थे। दोस्तों, असल में सीयंग की एक बड़ी बहन थी मिंजू, जो एक दिन बीमार हो गई थी, और वो इतनी बीमार हो गई थी कि वो घर से ही नहीं निकल पाती थी। इतना ही नहीं, मिंजू जब से ही बीमार पड़ गई थी जब से सीयंग पैदा हुई थी, और इसलिए सब लोग बोलते थे कि सीयंग एक चुड़ैल है जिसने अपनी बहन को श्राप दे रखा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिंजू अपनी बहन से नफरत नहीं करती थी, और कहीं ना कहीं सीयंग भी मिंजू से प्यार करती थी। पर फिर एक दिन जब सीयंग घर आई थी स्कूल से, तो उसने देखा था कि उसका पापा मिंजू को प्यार कर रहा है, और इस बात से सीयंग को जलन हुई थी, क्योंकि वो अपने पापा की इकलौती बेटी बनना चाहती थी। उसने फिर इस बात को फैमिली के डिनर के दौरान बोलना शुरू कर दिया था, और रात के टाइम वो अपनी बहन के आसपास चाकू लेके घूमती रहती थी। और फिर एक दिन उसने अपनी बहन के नाम के ऊपर करा था काला जादू। काला जादू करके सीयंग ने एक पोशन तैयार करा था और उसे अपनी बहन को पिला दिया था, जिसके एक हफ्ते बाद मिंजू मारी गई। मिंजू के मरने के बाद सीयंग का पापा सबसे ज्यादा दुखी था, और फिर एक दिन सीयंग के पापा ने खुदकुशी कर ली थी, पर सीयंग को इस बात से बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था। वो पागल सी हो गई थी और अपने साथ उल्टी पुल्टी हरकतें करती रहती थी, पर इस सब के बाद भी सीयंग की जो मम्मी थी वो उससे प्यार करती थी। खैर, अब ये कहानी खत्म होती है, और सब कुछ सुनने के बाद सीयॉन के होश उड़ गए थे, और वो सीयंग से डर रही थी कि तभी सीयंग उंगली को काट लेती है। अब अगले दिन सीयंग की कटी हुई उंगली देख के सब लोग उसे सिंपैथी दिखाते हैं। ऑफिस के सारे लोग सीयंग से अच्छे से बात करते हैं, और वो लोग सीयॉन को जाकर बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि बॉस ने ही सीयंग की उंगली काटी है। सीयॉन सीयंग की सच्चाई भी किसी को भी नहीं बता पा रही थी, और इतना ही नहीं, सीयॉन की एक फोटो का चेहरा भी सीयंग ने काट दिया था, पर सीयॉन कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सीयंग ने सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, और अब सब लोग बॉस से नफरत कर रहे थे।
अब यहाँ पे सियोन को कुछ भी करके इस सीयंग को रंगे हाथों पकड़ना था और इसलिए वो थोड़ा रिसर्च करती है और उसे पता चलता है सोवान नाम की एक लड़की के बारे में जो सियंग के साथ स्कूल में पढ़ती थी। सियोन अब सोवान से मिलने जाती है जो एक नर्स थी और सोवान सियोन को बताती है कि सियंग एक डेमोनिक लड़की है और कुछ लोगों को तो स्कूल में लगता था कि वो पोजेस्ड है। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले सोवान के हॉस्पिटल में सियंग आई थी और उसने बिना किसी बात के सोवान को डरा दिया था और इसलिए सोवान सियोन को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस डेमोनिक लड़की से दूर ही रहना। अब ये सब पता चलने के बाद सियोन फिर से जाती है एक दूसरे लड़के के पास जिसका नाम है हान और हान भी सियंग के साथ स्कूल में पढ़ता था। हान असल में एक पाम रीडर था जो हाथ पढ़ के लोगों का भविष्य बताता था और उसने एक दिन सियंग का भी हाथ पढ़ा था जिससे हान बुरी तरीके से डर गया था क्योंकि सियंग का हाथ एक इंसान की तरह नहीं एक भूत की तरह चीजों को दर्शा रहा था। हान सियोन को बताता है कि सियंग के हाथ एक शैतान की तरह थे और अगर सियोन सियंग के साथ काम करती है तो उसे हर कदम पर संभल कर चलना होगा वरना वो लड़की उसे मार भी सकती है। खैर अब इसके बाद सियोन बात करती है सोजिन से जो सियंग से अच्छे से पेश आती थी। सियोन सोजिन से पूछती है कि तुमने सियंग से दोस्ती क्यों तोड़ दी और यहाँ पे सियोन को लग रहा था कि शायद सोजिन सियंग के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती होगी और सोजिन अब बताती है कि सियंग कोई जादूगरनी या फिर चुड़ैल नहीं है, वो बस एक सीरियल किलर है। सियोन को समझ नहीं आता पर अब सोजिन बताती है जिनवू के बारे में जो काफी टाइम से काम पे नहीं आ रहा था क्योंकि दोस्तों जिनवू को सियंग ने मार डाला था। जिनवू एक रात जब घर की तरफ जा रहा था तो सियंग ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और जिनवू का सर फट गया था बुरी तरीके से और वो मारा गया था। और ये सब कुछ सोजिन इसलिए जानती है क्योंकि उसने खुद सियंग को कत्ल करते हुए देखा था और वो उस रात को खुद भी बाल बाल बची थी। ये सब सुन के सियोन सोजिन को पुलिस के पास चलने के लिए बोलती है पर सोजिन मना करती है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगाएगी और जब तक डेमोनिक सियंग उन्हें भी मार डालेगी। इसी वजह से सोजिन शांत थी और वो सियंग से अच्छी तरीके से बिहेव करती थी ताकि वो उसे न मार डाले। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अगले दिन सियोन पहुंच जाती है सियंग के घर पे क्योंकि वहां पे उसे बुलाया था उसके बॉयफ्रेंड ने। अब वहां पे पहुंच के सियोन को अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं मिलता पर घर में घुसते ही सियोन के पैरों में घुस जाती है एक पिन क्योंकि डेमोनिक सियंग ने घर की एंट्रेंस पे ही पिनों को बिछा रखा था। पिन को पैर से निकाल के सियोन आगे बढ़ती है और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में डेमोनिक सियंग डॉक्टर का बहाना लेके जल्दी छुट्टी ले लेती है और घर के लिए निकल जाती है। खैर अब आगे सियोन डेमोनिक सियंग के घर के अंदर इधर उधर घूमती है और एक कमरे के अंदर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे मौजूद थी मिंजू जो अभी भी जिंदा थी। सियोन मिंजू को बताती है कि उसकी बहन ने तो कहा था कि उसकी बहन मर चुकी है पर मिंजू बोलती है कि मेरी बहन कभी भी सच नहीं बोलती तो उसकी बातों पे यकीन मत करना। और यहाँ पे अब मिंजू असली कहानी बताती है सियोन को चाय पिलाते हुए। हमें पता चलता है कि मिंजू बचपन से बीमार थी और इतना ही नहीं जो मिंजू की माँ थी वो सियंग को जन्म देते वक्त ही मर गई थी। मतलब दोस्तों सियंग ने अपनी मम्मी के बारे में भी झूठ बोला था। घर में सिर्फ उन दोनों का पापा सब कुछ संभालता था और वो मिंजू का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और इस सब से सियंग को होती थी जलन। वो चाहती थी कि उसका पापा सारी की सारी अटेंशन उसे ही दे और इसी जलन ने सियंग को पागल बना दिया था और एक दिन उसने अपने पापा का गला घोटकर उसे बुरी तरीके से मार डाला था। सियंग ने फिर अपने पापा के शरीर को काट डाला था और एंड में वो अपनी बहन के पास गई थी डिमोनिक हालत में जिसे देखकर मिंजू के भी होश उड़ गए थे। मिंजू अब बताती है कि उस दिन के बाद से ही सियंग ने मिंजू को घर में कैद कर रखा है और ये सुन के सियोन कांप जाती है पर तभी घर पे वापस आ जाती है सियंग और उसे घर के अंदर एंटर करते ही पता चल जाता है कि उसकी बॉस घर के अंदर ही है। सियंग जाके उठा लेती है चाकू और घर में इधर उधर घूमने लगती है अपनी बॉस को ढूंढते हुए। वो अपनी बहन के कमरे में भी जाके चेक करती है पर कमरे से सियंग के निकलते ही सियोन बाहर निकलती है चादर के जिसे मिंजू ने छुपा लिया था।
सियोन अब चुपके से घर के बाहर जाने लगती है, पर गेट तक पहुंचने के बाद वो देखती है अपने बॉयफ्रेंड के जूते और तभी उसे एक डब्बे के कोने पे दिखाई देता है खून और वो समझ जाती है कि सी यंग ने उसके बॉयफ्रेंड को मारकर डब्बे में भर दिया है। ये देखकर सियोन चिल्लाती है और तभी वहां पे आ जाती है सी यंग। सी यंग को सियोन जीसस के क्रॉस से भगाने की कोशिश करती है, पर सियोन कोई डीमन नहीं थी और अब इससे पहले सियोन भाग पाती उसे चक्कर आ जाते हैं और सियोन हो जाती है बेहोश। पर बेहोश होने से पहले उसके सामने आती है डिमोनिक मिंजू, जो अपनी चाय वाली बोतल को हिलाते हुए हंस रही थी और हम लोग समझ जाते हैं कि मिंजू ने चाय के अंदर कुछ मिला दिया था, क्योंकि वो भी सियोन की तरह डिमोनिक है। अब जब सियोन को होश आता है तो सियंग और मिंजू ने उसके हाथ पैरों को फ्लोर पे बांध दिया था। सियंग अब सियोन के पास बैठ के उसे बताती है कि सियोन ने अपनी बॉस वाली पावर का कितना ज्यादा गलत इस्तेमाल किया। सियंग औजार निकाल लेती है और अब मिंजू आके सियोन का मुंह पकड़ लेती है और हम लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों पहले ही सीरियल किलर थी जो अपने विक्टिम्स को अपनी झूठी कहानियों के जरिए फंसाकर मारती है। अब जो कहानियां सियंग और मिंजू ने बताई वो कितनी सच है कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही लड़कियां डिमोनिक है। वो दोनों अब सियोन के पैरों में कील घुसेड़ती है और फिर उसके पेट में और एंड में उसके मुंह के अंदर चाकू डालकर उसे डिमोनिक तरीके से मार डालती है। पर मरने से पहले सियंग सियोन को बोलती है मर जाओ, सब लोग मर जाओ जिन्हें प्यार मिला। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि बात क्या है। असल में दोस्तों ये दोनों बहनें बहुत ज्यादा अकेली थी और उन्हें प्यार चाहिए था और जितने भी लोगों की जिंदगी में प्यार और खुशी होती थी ये उन्हें मारती थी। और अब इन डिमोनिक बहनों की शिकार सियोन भी बन के मारी जाती है। एंड में दोनों बहनें सियोन की लाश को भी डब्बे में भर देती है और सीन पास्ट में जाता है जब सियोन ने सियंग का जॉब इंटरव्यू लिया था और सियंग ने इंटरव्यू में खुलकर सियोन को बता दिया था कि मैं एक डिमोनिक लड़की हूँ। पर सियोन को उसकी चालाकी अच्छी लगी थी और इसलिए उसने हायर कर लिया था उसे काम पर यह जॉब उसके लिए भारी पड़ गई और इसी के साथ ये डिमोनिक मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द विकेड मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जब सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।